का हमारा चैप्टर है टॉपिक परमिट टू वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क परमिट या फिर वर्क परमिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PTW। दिखाई दे रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत? फटाफट से कमेंट करके बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? दिखाई दे रहा है ना क्लियर? सागर, अनुराग, मानसू, चंद्रशेखर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। शोएब, नौशर नौशर नौशर, बस। तो देखिए, ये परमिट टू वर्क जो होता है आपका PTW, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। ठीक है, ये है क्या, इसका यूज़ कहाँ है, कैसे है, क्या ये मतलब किस टाइप का वर्क करता है, इसका काम क्या है, कितने टाइप का ये हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको दूंगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग को जानना है। पहला क्या जानना है कि ये जो वर्क परमिट होता है ये क्या होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट इज वर्क परमिट। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज वर्क परमिट। अब इसी को जैसे कि मैं वर्क परमिट ना करके बोल सकता हूं, चलो थोड़ा सा और इसको वर्क परमिट सिस्टम। हम क्या बोले, क्या होगा, एक क्वेश्चन हमारे पास एराइज किया हुआ कि व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम या फिर व्हाट इज परमिट टू वर्क सिस्टम, जो बोल दो, कोई इशू नहीं है। समझना है ये क्या चीज़ है, ये क्या है। पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि वर्क परमिट सिस्टम क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या एराइज होता है कि वर्क परमिट सिस्टम क्या है। फिर आता है आपका फिर आता है पर्पस ऑफ ए वर्क परमिट सिस्टम। फिर आपका दूसरा क्या आता है, पर्पस ऑफ ए वर्क परमिट सिस्टम, मतलब वर्क परमिट सिस्टम का पर्पस क्या होता है। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसका एक न एक पर्पस होता है, बिना पर्पस का कोई काम हम नहीं करते हैं। तो सेम दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पहला क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, फिर बनता है तीसरा, चलो हाउ द वर्क परमिट सिस्टम वर्क, मतलब ये जो वर्क परमिट सिस्टम होता है ये कैसे काम करता है, अपना ये काम कैसे करता है, बराबर ना। हाउ द वर्क परमिट सिस्टम वर्क। देखो, जितना क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। बस आप संयम बना के आराम से समझो, जहां ना समझ में आए वहां पे आप क्वेश्चन करना, कमेंट के माध्यम से आप क्या करना, क्वेश्चन करना। सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, बराबर ना। मैं रिपीट करूंगा लेकिन आप पूछो, पहले देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं हम इसके लिए। फिर आपका चौथा पॉइंट इसमें आएगा, आपको पढ़ना है टाइप ऑफ वर्क परमिट। टाइप ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं, बराबर। अगला क्या पढ़ना है आपको, टाइप ऑफ वर्क परमिट, वर्क परमिट का प्रकार, बराबर। उसके बाद आता है
बेनिफिट ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। पांचवा क्या है? बेनिफिट बेनिफिट्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। मतलब जो ये वर्क परमिट सिस्टम है, इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या लाभ है? देखिए, बिना लाभ के, बिना उससे फायदे का कोई काम नहीं होता है इस धरती पे, ठीक है? तो इससे क्या लाभ है, इस परमिट सिस्टम से आपको क्या लाभ होने वाला है, ठीक है? अगला, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्क परमिट सिस्टम। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्क परमिट सिस्टम, मतलब वर्क परमिट सिस्टम में किसका रोल क्या है और किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये पढ़ना है, ठीक है? फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो आपका परमिट सिस्टम के अंदर क्या क्या की एलिमेंट होता है, ठीक है? तो सातवां हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? की एलिमेंट्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, या फिर वर्क परमिट बोल सकते हो, केवल सिस्टम नहीं, सॉरी सिस्टम इसलिए नहीं क्योंकि जो की एलिमेंट होगा वो वर्क परमिट के अंदर होगा, ठीक है? तो आप वर्क परमिट फॉर्म बोल दो या फिर वर्क परमिट सिस्टम, चलो फॉर्म इसको बोल दो, वर्क परमिट फॉर्म। अब बताओ हमारे पास कितने क्वेश्चन अराइज हुए? 7। आपको क्या लगता है ये सातों क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें वर्क परमिट सिस्टम जो होता है, इसको भी हेडिंग को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आप ना कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि परमिट टू वर्क या फिर वर्क परमिट सिस्टम दोनों अलग अलग है क्या? नहीं सर, अलग तो नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं इसका हेडिंग भी चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए कंपनी में क्या होता है ना कि कहीं कहीं उसको परमिट टू वर्क बोला जाता है, कहीं कहीं वर्क परमिट सिस्टम बोला जाता है, इस तरीके का सेंटेंस यूज़ किया जाता है, या फिर मतलब इसको नाम से यूज़ किया जाता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, अगर सिंपल भाषा हम समझे तो वर्क परमिट सिस्टम, हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्क परमिट सिस्टम। तो देखिए कुछ चीज़ें जो है ना उसको जितना मतलब देखिए एक सिंपल समझिए कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना होता है ना, तो सबसे पहले हम कहते हैं ना कि उसके बारे में पहले क्वेश्चन उठाओ, उस चीज़ को लेके क्वेश्चन उठाओ कि ये क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन जब एराइज करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको सारा जवाब मिल जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी हमारे पास क्या है टॉपिक? वर्क परमिट सिस्टम। हमने पहला क्वेश्चन उठाया व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम, वर्क परमिट सिस्टम क्या है। फिर हमने क्वेश्चन उठाया पर्पस ऑफ ए वर्क परमिट सिस्टम, ठीक है। जब हमने सेकंड क्वेश्चन उठाया पर्पस ऑफ ए वर्क परमिट सिस्टम, तो इससे ये पता चलता है कि ये वर्क परमिट सिस्टम का पर्पस क्या होता है, किस लिए इसको बनाया जाता है, पहला। उसके बाद थर्ड में आता है आपका हाउ द वर्क परमिट सिस्टम, मतलब जो ये वर्क परमिट सिस्टम है कैसे काम करता है, इसका काम क्या करने का तरीका क्या है, ठीक है। फिर चौथा हम इसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ वर्क परमिट,
मतलब वर्क परमिट का प्रकार कितने हो सकते हैं। फिर पांचवा, बेनिफिट्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, ये वर्क परमिट सिस्टम से क्या लाभ होने वाला है, क्या फायदे हैं इसके। फिर आता है छठा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्क परमिट सिस्टम, वर्क परमिट सिस्टम में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है किसके लिए, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग की एलिमेंट्स पढ़ेंगे वर्क परमिट सिस्टम का, कुछ की एलिमेंट जो आपको हम अभी आगे चल के पढ़ाएंगे, आप समझिएगा उस चीज को, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन सब समझ लिया, क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम, इसको सॉल्व करते हैं कि वर्क परमिट सिस्टम क्या है। तो देखिए, वर्क परमिट सिस्टम जो होता है ना, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी कार्य को करने के लिए किसी से अनुमति लेते हैं। अब देखिए, बात को समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। हम किसी कार्य को करने के लिए किसी से अनुमति लेते हैं, वर्क का परमिट, और उसी सिस्टम को वर्क परमिट सिस्टम कहा जाता है। ये हुआ नॉर्मल जनरल भाषा में, ये क्या बात हुआ जनरल भाषा में। अब आप थोड़ा सा सोचिए बस इस चीज को कि अगर केवल किसी कार्य को करने की अनुमति लेना ही वर्क परमिट सिस्टम होता तो ये सेफ्टी के अंदर क्यों पढ़ा जाता। आप ही सोचिएगा जरा, क्योंकि क्या है ना कि हम बताते कि हमको ये काम करना है या फिर लिख के दे देते ये काम करना है, सामने वाला क्या करता, उसके लिए अपना साइन वगैरह करके दे देता कि हाँ ठीक है ये काम करो। लेकिन जब हम सेफ्टी के अंदर इस चीज को पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि ये सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक है। बात को समझिएगा, अगर हम इसको सेफ्टी के अंदर पढ़ रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि ये सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। वर्क परमिट सिस्टम जो है ये इंडस्ट्री के अंदर हो रहे हाई रिस्क एक्टिविटी जो होता है उसके लिए सेफ्टी मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है कि उस हाई रिस्क एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, वो टोटल चीज इस वर्क परमिट सिस्टम में मेंशन रहता है। समझ में आया। जैसे जो इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम हो रहा होता है, करना होता है, तो उसके लिए एक सेफ्टी मैनेजमेंट द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम ये बनाया गया है कि एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम होगा जिसमें जो वर्क हो रहा होगा, हाई रिस्क एक्टिविटी अगर वो है या फिर किसी प्रकार का एक्टिविटी है, तो उसमें जितने भी हजार्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वर्क परमिट, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्क परमिट सिस्टम। आए समझ में। किसी को कोई अगर डाउट है तो इस क्वेश्चन को एराइज कर सकता है, यहां पे क्या चीज के लिए डाउट है। देखिए, वर्क परमिट सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, वर्क मतलब कोई काम, परमिट मतलब उसके लिए, परमिट कहने का मतलब क्या हुआ, उस जो काम मतलब कोई भी चीज़ के लिए किसी से परमिशन लेना, और सिस्टम मतलब एक सिस्टम होता है कि एक सिस्टम बनाया गया क्या चीज़ के लिए, कोई काम का परमिशन लेने के लिए। तो केवल किसी काम का परमिशन लेना हो तो उसे सेफ्टी के अंडर क्यों डाला जाएगा। देखो थोड़ा सा थिंक करो, समझ में आएगा। सेफ्टी के अंदर क्यों डाला जाएगा, जरूरी नहीं है ना। वो तो इंजीनियर्स भी अपने जाएंगे, परमिशन ले लेंगे कि हमको ये काम करना है, बराबर ना। लेकिन अगर इसको सेफ्टी के अंदर डाला गया है, इट मीन्स इसमें सेफ्टी का कुछ पोर्शंस हो गए। तो सेफ्टी का पोर्शन ये है कि वर्क परमिट सिस्टम जो है ये बनाया गया है सेफ्टी मैनेजमेंट के द्वारा। और सेफ्टी मैनेजमेंट क्या किया कि ये वर्क परमिट सिस्टम बना के जो हाई रिस्क एक्टिविटी वर्क होते हैं उसमें उस वर्क को करने के लिए जो भी उसमें हजार्ड होते हैं उस पर कंट्रोल कैसे पाया जाए, ये सारे पॉइंट इसमें मेंशन करके रखते हैं। और वो सारे पॉइंट जो मेंशन रहता है इस परमिट के अंदर,
और उसको हम जब कंट्रोल के लिए यूज करते हैं तो इसी सिस्टम को बोला जाता है वर्क परमिट सिस्टम। है किसी को डाउट तो बोलो, पूछो, नहीं है तो बोलो सब सही है, इसके लिए आगे बढ़े हम। देखो जब ओके करोगे तभी हम अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। किससे हम परमिशन लेंगे सर? सर वो आपको सारा जब परमिट खत्म होगा ना तो ये सारा इस टाइप का क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल ये बताइए वर्क परमिट सिस्टम समझ में आया कि नहीं? सिंपल, अगर आपका क्वेश्चन का जवाब दूं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऑथराइज पर्सन जो होगा उस चीज़ के लिए, जो आपको परमिट अलाउड करता है, जो परमिट आपको देगा, साइन करेगा आपका परमिट, उसी से परमिशन लेना है। ऑथराइज पर्सन एक रहेगा आपका परमिट पे साइन करने के लिए। शोएब कह रहा है गवर्नमेंट से। अभी गवर्नमेंट से नहीं शोएब, कंपनी गवर्नमेंट से नहीं लेती है, गवर्नमेंट से कंपनी गवर्नमेंट से लेती है। आप जब वहाँ पे काम कर रहे होंगे तो आपका भी वहाँ पे कोई ऑथराइज पर्सन होगा आपसे, जिससे आपको परमिशन लेना है, वो सीनियर पर्सन होगा, उसी से लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट से कंपनी लेगी कब? जब काम नया शुरू करने जाएगी उससे पहले गवर्नमेंट से कंपनी लेती है ऑथराइजेशन, कि भाई मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री डालने वाला हूँ, इस टाइप का इंडस्ट्री है, उसमें से ये निगेटिव चीज़ होंगे और ये पॉजिटिव चीज़ होगा। वो सारा चीज़ उसको गवर्नमेंट को बता के, केमिकल का है तो केमिकल से क्या क्या नुकसान होने वाला है, वो सारा चीज़ गवर्नमेंट को दिखा के बता के सब कुछ, और फिर गवर्नमेंट से वो कंपनी परमिशन लेती है कि मैं यहाँ पे कंपनी डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। बाकी जब आप कंपनी में जब कंपनी का काम शुरू हो जाता है तब आप एज ए सेफ्टी अफसर वहाँ जा रहे हो, तब आपको केवल अपने सीनियर से लेना है, आपको गवर्नमेंट से कोई चक्कर नहीं घुमाना है। अभी सीनियर मैनेजमेंट से लेंगे सर, हाँ सही बात है, सीनियर मैनेजमेंट से लेना है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि किससे लेना है, आप इस चीज़ पे फोकस अभी करो कि वर्क परमिट सिस्टम किस लिए बना, क्या है। एक बार फिर से ध्यान दो, वर्क परमिट सिस्टम क्या है, व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम। तो ध्यान से सुनो एक बार फिर से, एक ऐसा सिस्टम जो सेफ्टी का सीनियर मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया है, जिस सिस्टम में क्या होता है, हाई रिस्क एक्टिविटी, मतलब हाई रिस्क वाला जो वर्क होता है, जो सारे वर्क होते हैं जिसमें हाई रिस्क हो, हजार्ड बहुत ज़्यादा हो, उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम काम करता है। सिंपल, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझ में और आ जाएगा। जैसे मान लो कि आप कर रहे हो कोई हॉट वर्क, मतलब कोई वेल्डिंग का कोई काम हो रहा है, उसके लिए आप परमिट लेने जा रहे हो, हॉट वर्क का परमिट, ठीक है। तो जब आप हॉट वर्क का परमिट लेने जाओगे तो उस परमिट के अंदर, वो भी हम आपको दिखाएंगे अगले क्लास में, क्योंकि आज इतना समझिएगा काफ़ी हो जाएगा, फिर हम उसको एक परमिट के माध्यम से सारा कुछ समझाएंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि कुछ पॉइंट रहेगा कि हाँ, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बढ़िया से हाउसकीपिंग किया कि नहीं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फायर ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, सैंड बकेट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, बराबर ना। जो वर्कर काम कर रहा है ऑथराइज है कि नहीं, जो वर्कर काम कर रहा है वो फुल पीपी यूज़ कर रहा है कि नहीं, इस तरीके का उसमें क्वेश्चन रहता है, और आपको यस नो करके या फिर कुछ उसके बारे में लिख के देना होता है, ठीक है। तो आप समझ गए व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम। पहला क्वेश्चन कंप्लीट समझू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ ए वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम का क्या पर्पस हो सकता है, क्यों वर्क परमिट सिस्टम काम करता है। देखिए हल्का फुल्का तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए, बराबर ना, लेकिन थोड़ा सा और डीप समझते हैं इस चीज़ को। क्या चीज़ समझते हैं? डीप समझते हैं। इसका पर्पस हम समझते हैं कि ये पर्पस, इसका पर्पस क्या है। तो देखिए इसका कुछ
पर्पस होते हैं जिसको हम फोकस करेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ वर्क परमिट सिस्टम का कुछ पर्पस होता है जिसे हम फोकस करेंगे अभी। पहला पर्पस क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का से बचने के लिए पहला वर्क परमिट सिस्टम किस लिए काम करता है? एक्सीडेंट से बचाने के लिए। और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, जब अगर एक्सीडेंट से बचेंगे तो इंजरी भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सीडेंट और इंजरी से बचाने के लिए काम करता है क्या? आपका वर्क परमिट सिस्टम। बराबर। उसके बाद आप कह सकते हैं कोई भी काम को करने के लिए सेफ तरीका जो होगा वो ये परमिट, वर्क परमिट सिस्टम आपको बताएगा। सेफ वर्क एग्जीक्यूशन बोलते हैं उसको ना, कोई भी काम को सेफ एग्जीक्यूट कर दे। मतलब काम करने के आना अलग बात है और काम को करना अलग बात है। तो वही बोल रहा है कि सेफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, सेफ वर्क एग्जीक्यूशन होना चाहिए, मतलब कि उस काम को सेफ तरीके से डिलीवर करे, कंप्लीट करे। दो हुआ। उसके बाद आप समझ सकते हो कि ये जो वर्क परमिट सिस्टम होता है ये क्या होता है? आपका डिपार्टमेंट और आपसे एक कम्युनिकेशन बनाता है। मतलब जब आप वर्क परमिट सिस्टम लेने जाओगे तो डिपार्टमेंट का जो होगा वहाँ पे जो सीनियर जिससे आप परमिशन ले रहे हो, जिससे आप ऑथराइज जो पर्सन जिसको हमने बात किया, सीनियर ऑथराइज पर्सन जो आपको साइन करके देगा, उसके साथ आपका एक कम्युनिकेशन बनता है, क्योंकि वो आपसे सब चीज़ पूछेगा और आप बताओगे, फिर उस तरीके का काम करने के लिए वो सजेशन देगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक सेफ कम्युनिकेशन बनेगा, किससे? डिपार्टमेंट से और आपका। ठीक है, एक और पर्पस हो सकता है इसमें, जैसे कि जितना भी लीगल कंप्लायंस होता है, जितना भी लीगल कंप्लायंस होता है उसको मेंटेन किया जाता है वर्क प्लेस पे। मैंने क्या बोला शुरू में, एक चीज बताया तो कि जब वेल्डिंग वर्क हो रहा है तो इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, ये सब चीज वही होता है लीगल कंप्लायंस। मतलब जो कानूनन तौर पे, वहाँ के कानून के तौर पे अनुपालन करने वाला जो रूल बना रहता है, जो वहाँ का रूल होता है, उस रूल को लागू करना कहाँ पे? जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे, इसके लिए भी काम करता है। ये भी एक पर्पस होता है वर्क परमिट सिस्टम का। बराबर, समझ में आया? किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, बोलिए, किसी को कोई दिक्कत इस चीज से? शोएब कहते हैं नो सर। ओके शोएब, बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए। देखिए, केवल यस नो नहीं करना है, जहां भी डाउट हो तुरंत क्वेश्चन करिए। जिस हाथ से आप टाइप करके नो सर, यस सर लिखते हैं, उसी हाथ से क्वेश्चन लिख दीजिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया। बराबर ना? अगला क्वेश्चन है, हाउ द वर्क परमिट सिस्टम वर्क। अगला क्वेश्चन है, हाउ द वर्क परमिट सिस्टम वर्क, मतलब वर्क परमिट सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए इसको कुछ पार्ट में हम बांटेंगे। थोड़ा सा बोर्ड पे जगह का कमी हो रहा है ना। पहला पार्ट है रिक्वेस्ट। पहला पार्ट क्या है? रिक्वेस्ट। मतलब जो वर्क परमिट सिस्टम है एक प्रकार का रिक्वेस्ट है। कौन करता है रिक्वेस्ट? आप करते हो जो सेफ्टी ऑफिसर, और आपके वर्कर करते हैं
क्या चीज़ के लिए? कि हमें कुछ काम करना है, उसके लिए क्या हो, हमें अनुमति दी जाए। ठीक है, आपके वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर, जो मतलब काम करने वाले वहाँ हैं, जिसको परमिट चाहिए, वो रिक्वेस्ट करते हैं किससे? सीनियर मैनेजमेंट से। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ये चीज़ के लिए परमिट चाहिए, हमें ये काम करना है। ठीक है, तो अब जैसे हुआ ना कि रिक्वेस्ट करने का मतलब कि आप थोड़ा सा डाउन टू अर्थ जाकर मत सोचिएगा उस तरीके के जाकर भीख मांगना पड़ेगा, सर दे दीजिए, ना दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला भी देता है, लेकिन सामने वाला भी उसी के लिए बैठा है कि हम अब इसको परमिट दे ताकि ये काम आज करके परफॉर्म अपना करे पूरा। ठीक है, तो एक मतलब बोला जाए तो एक रिक्वेस्ट वाला चीज़ है कि हमने रिक्वेस्ट किया, आपने परमिट दिया, हम आपको वो काम करके कंप्लीट दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा है इसके लिए रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कहने का मतलब है कि जब हमें वर्क परमिट सिस्टम करना होता है तो उसमें रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है कि हाँ, जो काम हम कर रहे हैं उसमें हजार्ड क्या क्या है और उस हजार्ड का कंट्रोल हमने क्या क्या उसके लिए सजेस्ट किया है कि हाँ, ये हजार्ड पे हम ये कंट्रोल यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे वर्कर जो हैं काम करेंगे सावधानी से और उनको किसी प्रकार का एक्सीडेंट या इंजरी की संभावना उनके साथ नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट करना। ठीक है, फिर कहता है थर्ड में परमिट इशूअर। कहने का मतलब है कि जो परमिट इशू करने वाला होता है उसका भी एक काम होता है। वो क्या करता है, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं रिस्क असेसमेंट बना के किसी वर्क का, तो परमिट इशूअर क्या करेगा, वो देखेगा कि रिस्क असेसमेंट इसका सही है, मतलब ये काम करने के लिए इसका जो तरीका है, अपने अंदर जो माइंड सेट है, किस तरीके से इस काम को करना है, वो अच्छा लगेगा उसको, तो क्या करेगा, वो आपको साइन करके परमिट दे देगा। बराबर ना। और चौथा इसका होता है पार्ट इसमें एक्सिक्यूशन। मतलब जैसे ही वो परमिट हमें इशू हो जाता है हम उस चीज को एक्सिक्यूट कर देते हैं, मतलब उसको करना चालू कर देते हैं और उसी तर्ज पे, वो जिस तर्ज पे हम परमिट के लिए रिस्क असेसमेंट बनाए हैं उसी तरीके पे हम वो काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट करते हैं। बराबर, आया समझ में? कोई दिक्कत? देखिए, पहला हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, उसने बोला रिक्वेस्ट तो ठीक है, रिस्क असेसमेंट किए हो, इस वर्क में क्या क्या हजार्ड है इसके बारे में तुमको पता है, तो हम क्या किए, रिस्क असेसमेंट उसको पकड़ा दिए कि हाँ सर ये रिस्क असेसमेंट इसके लिए किए हैं, इस वर्क में ये हजार्ड है। परमिट जो इशू करने वाला है वो क्या किया, साइन कर दिया। क्या किया, फिर चौथा में क्या होगा, एग्जीक्यूट करना है। अब उस चीज को, परमिट पे जो चीज हमने लिखा है उस चीज को एग्जीक्यूट करना है। समझ रहे हो ना, जो चीज हमने लिखा है, जिस तरीके से लिखा है कि इस तरीके से ये प्रिकॉशन लेके ये काम को करेंगे, वो चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें जो थोड़ा बहुत कमी होती है एग्जीक्यूट करने में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उसका, या फिर बोलो तो सुपरविजन करते हैं। क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं या फिर सुपरविजन करते हैं। समझ में आया? मतलब या तो देखो, जैसे मान लो कि एग्जीक्यूट करने में अगर थोड़ा बहुत अगर गलती हो रही है तो उसको मॉनिटर करते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, या फिर वहां पे जो प्रॉपर सुपरविजन अगर हो रहा है तभी हम अच्छा से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, सुपरविजन कहने का मतलब कि उस अपने देख रेख में उस काम को करवाते हैं। सुपरविजन पूछने से सुपरविजन का मतलब, तो देखिए सुपरविजन का कहने का मतलब है कि उस चीज को करवाते समय उसको, जैसे मॉनिटर करने मतलब क्या होता है, देख रहे हैं कि क्या क्या गलती हो रहा है, उसको ठीक करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। वैसे ही मॉनिटर करना या फिर सुपरविजन करने का मतलब हुआ
कि उस चीज़ को अपने देख रेख में काम करवाएंगे और उसमें जो भी हो रही गलतियों को बीच बीच में ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। बराबर ना? आया समझ में शोएब? फिर क्या आता है, ये जो परमिट हमने रिक्वेस्ट करके लिया था छठा में, उस परमिट को क्या करते हैं, जैसे काम कंप्लीट हो जाता है उस परमिट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करेंगे? खुद से वहाँ पे से बढ़िया से इंस्पेक्शन कर लेंगे कि जो भी हमने काम के बीच में रायता फैलाया, मतलब जो भी स्क्रैप वगैरह हमारा निकला या फिर जो भी हमारा मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो सारे मटेरियल को व्यवस्थित तरीके से फिर से जहाँ जहाँ रखना चाहिए वहाँ रख दो, और पूरा वहाँ पे जैसे काम करने से पहले जिस तरीके से वहाँ पे क्लीन था उस तरीके से क्लीन करवा के, और देन उस परमिट को फिर जो पर्सन इशू किया रहता है उसी के पास ले जाते हैं, और वो क्या करता है, फिर से एक बार क्लोजिंग के लिए साइन कर देता है और वो परमिट क्लोज हो जाता है। आए समझ में? आया समझ में? अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ सकता है। देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं किस चीज़ के लिए, बैठे हैं मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं किस चीज़ के लिए, आपको समझाने के लिए, और आप जितना हो सके उतना जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया रहेगा। नहीं समझोगे फिर से समझाएंगे, लेकिन बिना समझाए जाने नहीं देंगे। एक चीज़ समझ लेना, याद रखना दिमाग में। समझ लिया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, टाइप ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वर्क परमिट आप जितना पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे तो देखो सिस्टम जो होता है, हमने यहाँ पे वर्क परमिट का टाइप लिख दिया है, कोई बात नहीं। वर्क परमिट टाइप पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि जितने प्रकार के काम है उतने प्रकार के परमिट है, कोई इश्यू नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट सिस्टम दो टाइप का होता है। वर्क परमिट सिस्टम, याद रखना यहाँ पे केवल वर्क परमिट लिखा है, वर्क परमिट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है? ये दो प्रकार का होता है। लेकिन जब वर्क परमिट की बात करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग टाइप से पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है? अलग अलग टाइप का परमिट, कि कोई आपको बोलेगा 6 टाइप का होगा, कोई बोलेगा 8 टाइप का होगा, कोई बोलेगा 4 टाइप का होगा, बराबर ना? हम भी एक बेसिक समझ के एक चीज़ को पढ़ के अपने दिमाग में रख लेते हैं, ज़्यादा इसके पीछे ये होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपसे सामने वाला पूछेगा कितने टाइप के होते हैं, तो जो आप पढ़े उसी को बोल दीजिए। पूछेगा कौन कौन, नाम रख दीजिए, बात खत्म, ठीक है? जितना आप बुक पलटिएगा उतना टाइप का परमिट मिल सकता है। कहीं पे आपको बोले तो कहीं पे आपको 2 मिलेगा, कहीं आपको 4 मिलेगा, कहीं आपको 6 मिलेगा, कहीं आपको 8 मिलेगा, कहीं आपको 9 मिलेगा, किसी किसी बुक में 11 दे देता है। हमें उसके पीछे नहीं भागना है कितने टाइप से है, हमें क्या करना है, एक कोई भी टाइप पकड़ के पढ़ लेना है और फिर क्या करना है, उसी टाइप पे अपना काम करना है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं ना, किसके सोच रहा हूं, किसके ऊपर का जो चीज़ है उसको मिटा देता हूं, ठीक है? मिटा दे रहा हूं ताकि लिखने के लिए कुछ जगह मिल जाए।
तो हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, ठीक है, सॉरी वर्क परमिट। तो पहला टाइप क्या है? बार बार सुनते हैं मुंह से हॉट वर्क हॉट वर्क हॉट वर्क, तो हॉट वर्क है तो हॉट वर्क परमिट होगा, ठीक है। इसमें उस तरीके के काम को इन्वॉल्व किया जाता है जो जिस काम में हमें फ्लेम, स्पार्क इत्यादि इस तरीके का चीज निकलते हो, जिसमें से स्पार्क, फ्लेम और हीट वगैरह जनरेट होता हो। समझ रहे हो? जिस काम में हीट जनरेट होता हो, स्पार्क निकलता हो, फ्लेम निकलता हो, वो सारे काम किस में आते हैं? हॉट वर्क परमिट में आते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब तो समझ जाओगे ना कि हॉट वर्क परमिट किस चीज के, किस काम के लिए बनेगा? जितने काम में स्पार्क, फ्लेम या फिर ये बोल सकते हो कि हीट जनरेट हो रहा हो, वो सारे काम क्या हो जाता है? हॉट वर्क के अंदर आता है, और वो सारे वर्क के लिए हॉट वर्क परमिट बनता है। बराबर? कोई दिक्कत? दूसरा, कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट, अब ये कौन सा काम हो गया सर? हम तो कोल्ड वर्क के बारे में तो कभी सुने ही नहीं थे। आज सुन लो, कोल्ड वर्क परमिट कहने का मतलब वैसा काम जो एकदम मतलब बिना हीट का हो, जिसमें किसी प्रकार का हीट जनरेट ना होता हो। जैसे कि ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें हीट जनरेट नहीं होता है, लेकिन जैसे कि मेंटेनेंस का काम हो रहा है, जैसे कि मान लो कि ये स्लाइडिंग वगैरह है, उसमें का कुछ शीशा वगैरह लगाना हो गया, उसका फाइबर लगाना हो गया, तो क्या हो गया? कोल्ड वर्क हो गया। या फिर क्या हो गया? आपको पेंटिंग का काम हो गया, पेंटिंग हो रहा है, नॉर्मल देखो हाइट पे हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हाइट पे होगा तो हाइट वर्क प्लस कोल्ड वर्क, पेंटिंग का कोल्ड वर्क और हाइट वर्क पे हो रहा है तो हाइट का हाइट वर्क, वो अलग चीज़ है। अभी क्या है कि अगर पेंटिंग हो रहा है या फिर स्लाइडिंग वगैरह का यूज़ हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, स्क्रू वगैरह ढीला हो गया उसको टाइट कर दो, बोल्ट वगैरह खुल गया है उसको टाइट कर दो, मतलब एकदम नॉर्मल काम जो हो रहा है, इसी को बोलते हैं। एक और कहीं कहीं आपको कोल्ड वर्क परमिट ना लिख के आपको क्या मिलेगा? जनरल वर्क परमिट। ध्यान रखना, बाद में मत कहना कि सर नहीं बताए थे, कोल्ड वर्क खाली पढ़ा के छोड़ दिए थे, जनरल वर्क का परमिट हमको मिल गया है कंपनी में। ऐसा कुछ नहीं है। जनरल वर्क बोलो या क्या बोलते हैं कोल्ड वर्क बोलो, दोनों एक ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके का काम? जो काम में ज़्यादा कुछ रिस्क होना, सिंपल काम हो, उसे कोल्ड वर्क परमिट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस परमिट। उसके बाद क्या आता है? कन्फाइंड स्पेस, ऐसे बोल दो, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। मतलब कन्फाइंड स्पेस आप लोग समझते हैं? कन्फाइंड स्पेस समझते हैं? नहीं समझते हैं तो समझ लो, आज थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस एक अलग टॉपिक है, वो पूरा पढ़ेंगे। अभी चूंकि परमिट समझ रहे हो तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लो। वैसा स्पेस, वैसा जगह जहाँ पे वेंटिलेशन का दिक्कत हो, मतलब बढ़िया से ना प्रकाश आ रहा हो, ना ही वहाँ पे बढ़िया से हवा आ रहा हो, अंधेरा टाइप जगह हो, घिरा हुआ जगह हो, जिसमें आने जाने का रास्ता लिमिटेड हो, जैसे कि एक हो या मैक्सिमम छोटा छोटा करके दो हो, क्योंकि ज़्यादा रास्ता हो जाएगा तो फिर हवा आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो उस तरीके का जगह जहाँ पे हवा आने जाने में दिक्कत हो, लाइट बढ़िया ना मिल सके, उस जगह को क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस।
और अगर वहाँ पे कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए कन्फाइंड स्पेस परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट जरूर लिया जाता है। ठीक है, अब इसको कुछ जगह पे आप जाओ ना तो कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट बोल देता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट बोल देता है। ठीक है, तो इसके लिए मत घबराना, कहीं कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट लिखा रहेगा, कहीं कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ठीक है ना। देखो मैं हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं कि आपको किसी प्रकार का कभी प्रॉब्लम ना आए। मैं हर एक चीज को पॉइंट कर रहा हूं, जितना हो सके मुझे याद आ रहा है पढ़ाते समय, मैं हर एक चीज को कोशिश कर रहा हूं कि वो पॉइंट कर सकूं आपको कि कहां क्या क्या चेंजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वो चीज का दिक्कत हो तो अभी ही क्वेश्चन एराइज करो, क्योंकि भूल जाओगे बाद में। ठीक है, अगला है चौथा, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। कौन सा है? इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। ये कौन सा परमिट है सर? जो भी काम इलेक्ट्रिकल काम जो होता है वो सारे काम के लिए इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क समझते हो ना, ऐसा नहीं कि वेल्डिंग मशीन से काम करना है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, नहीं सर। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो काम हो रहा होगा उसके लिए लगता है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। समझ गए? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। किसी प्रकार का ये मत सोचना है कि ग्राइंडर, वेल्डिंग मशीन, मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर टूल्स का यूज हो रहा हो जहां पे, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट वहीं लगेगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल केबल का वायरिंग करना हो, किसी चीज़ का ग्राइंडिंग टर्मिनेशन करना हो, समझ रहे हो ना। इस तरीके का जब काम करोगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लगेगा। ठीक है, पांचवा, हाइट वर्क परमिट। इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हाइट पे काम करना होता है तो हाइट वर्क परमिट लगता है। ठीक है, और हाइट वर्क परमिट कब से बनता है? तो 1.8 मीटर एबव जो काम होता है तब बनता है। 1.8 मीटर एबव अगर कोई काम हो रहा हो तब बनेगा। एबव काम होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे काम हो रहा है इतना हाइट से तो बनेगा, नहीं। एबव कहने का मतलब हुआ कि एक प्लेटफॉर्म बने, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करें वो प्लेटफॉर्म कितना हाइट का हो? 1.8 मीटर का कम से कम हाइट का हो, तब वो हाइट वर्क में कंसीडर होगा वर्क। समझ में आया ना? मतलब कि इस पे, यहाँ पे अगर हमको कोई काम करना है तो छत पे काम करना है तो इतना हाइट का एक प्लेटफॉर्म बनाए, उसके ऊपर खड़ा हुए तब वो हाइट वर्क परमिट उसको चाहिए, ना कि नीचे से खड़ा होकर ऐसे काम कर रहा है तो हाइट वर्क परमिट उसके लिए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाला पर्सन है वो पर्सन तो नीचे खड़ा है। वर्क का हाइट से मतलब नहीं है, आप कितने हाइट पे चढ़ के उस काम को परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप 1.8 मीटर से ऊपर चढ़ के उस हाइट को परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए चाहिए आपको हाइट वर्क परमिट। ठीक है ना? समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हाइट वर्क परमिट किसको बोलेंगे? जब आपका पैर 1.8 मीटर के या फिर उससे ऊपर आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो प्लेटफॉर्म का हाइट हो 1.8 मीटर या उससे ज़्यादा, तभी हाइट वर्क परमिट वहाँ पे लगेगा। और हाइट वर्क परमिट एक ऐसा परमिट है जो अकेले ना कोई एक स्टेज या कोई प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर खड़ा हो गए, यही काम है क्या? नहीं ना, कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। चाहे उसके लिए उस हाइट वर्क परमिट के साथ हम जैसे हाइट पे खड़ा हो गए, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया 1.8 मीटर का, उस पर खड़ा हुए और उस पर खड़ा होकर हम चाहे तो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं या फिर कन्फाइंड स्पेस का वर्क करते हैं, सॉरी ये तो एंट्री परमिट है ना, हम कोल्ड वर्क करते हैं या फिर हॉट वर्क करते हैं, इस तरीके का अलग अलग काम करते हैं।
मतलब हाइट वर्क जब भी बनेगा तो इलेक्ट्रिकल वर्क उसके साथ, या फिर कन्फाइंड कोल्ड वर्क का परमिट होगा, जनरल वर्क का परमिट होगा, या फिर हॉट वर्क का परमिट होगा। दो को जरूर, एक ना एक उसके साथ में जरूर कोई ना कोई वर्क परमिट आएगा। ये हाइट वर्क परमिट है, मतलब ये हाइट पे केवल चढ़ने के लिए परमिट है, बराबर ना। छठा, एक्सकावेशन वर्क परमिट, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो एक्सकावेशन परमिट, मतलब एक्सकावेशन करने के लिए परमिट लेना पड़ता है। ये दोनों तरीके से मिलेगा, कहीं आपको लिखा होगा एक्सकावेशन वर्क परमिट, कहीं आपको मिलेगा एक्सकावेशन परमिट। घबराना नहीं है कि सर इसमें वर्क था, इसमें वर्क नहीं है, ऐसे उसे, कुछ नहीं। आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्क भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्सकावेशन मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी, एक्सकावेशन मतलब क्या होता है? खुदाई करना। तो खुदाई के लिए भी परमिट लगता है, ठीक है, और खुदाई काम भी बोल सकते हैं उसको, खुदाई का काम के लिए भी परमिट लगता है, ठीक है। तो खुदाई करते समय, जो खुदाई करने से पहले परमिट इसलिए लगता है क्योंकि उसमें भी बहुत सारा रूल रेगुलेशन होते हैं, कहाँ पे खुदाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, किस तरह की मिट्टी चाहिए खुदाई करने के लिए, सॉइल का टाइप क्या होगा, किस तरीके का वो मिट्टी बहुत कुछ निर्भर करता है एक्सकावेशन परमिट के लिए। मान लो खुदाई करते हुए 4 मीटर 5 मीटर नीचे गया बंदा, और क्या हुआ, ऊपर से मिट्टी धंस गया, तो मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग होता है खुदाई करने से पहले। जैसे कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट के लिए पहले वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वगैरह या फिर गैस का ये सब मात्रा चेक किया जाता है कि कितना गैस है, कौन कौन गैस है, ऑक्सीजन कितना है। उसी तरह से एक्सकावेशन परमिट में, एक्सकावेशन वर्क करने से पहले, एक्सकावेशन परमिट लेने से पहले आपको वहाँ का सॉइल टेस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ किया जाना जरूरी है। और उस कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे एक्सकावेशन हो रहा है, उस इंडस्ट्री का एक ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट को देख के कि कहाँ जरूरी है, कहाँ खुदाई करेंगे तो नीचे से कोई टनल या फिर कोई पाइप वगैरह पे टच नहीं होगा। समझ में आया ना? तो इस तरीके के सारे चीज यूज किया जाता है। ये परमिट आपको जनरली ये 6 परमिट पे ही काम होता है, ठीक है, इसीलिए इसको 6 टाइप में बांट देता है। वैसे परमिट और भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग काम, अलग अलग परमिट। घबराने की जरूरत नहीं है, जितना काम होगा उस तरीके का परमिट आपको मिलता जाएगा, आप करते जाना। मोस्टली ये 6 परमिट आप अगर पढ़ते हो तो इस 6 परमिट में आप लगभग पर काम को हैंडल कर लेते हो, सारे काम को, ठीक है। चंद्रशेखर लिखते हैं वायरिंग का वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में आता है ना सर? हाँ सर, वायरिंग वर्क हो, अब ये मत सोचिएगा कि उसमें करंट नहीं है चाहे नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, ठीक है। तो वायरिंग का वर्क हो उसको ऐसे, मतलब हम लोग जनरल भाषा में गांव में घर में वायरिंग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब कंपनी में जाएगा तो उसको केवल लेइंग वगैरह बोला जाता है, ठीक है। केवल लेइंग मतलब तार बिछाना, बराबर। तो ये समझ में आ गया। आगे चले, बेनिफिट ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम का बेनिफिट क्या हो सकता है, इससे लाभ क्या है? देखिए सिंपल बात है भाई, परमिट जब लागू होगा, वर्क सेफ्टी से होगा, तो सबसे पहला लाभ क्या होगा? किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होना होगा, या बोले तो फैटलिटी बोलते हैं, फैटल मतलब बर्बाद कर देना, खत्म, इस तरीके का कुछ चीज आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, सेफ वर्क प्रैक्टिस होगा, सेफ वर्क प्रैक्टिस होगा। कौन सा वर्क होगा? सेफ वर्क प्रैक्टिस। सेफ वर्क प्रैक्टिस वर्क क्या होता है? कोई भी काम को करने के लिए एक ऑथराइज पर्सन, मतलब उस काम को जानने वाला पर्सन, उस काम के लिए एक्सपीरियंस रखने वाला पर्सन, उस काम के लिए नॉलेज रखने वाला पर्सन उस काम को परफॉर्म करेगा विथ फुल प्रिकॉशन। प्रिकॉशन कहने का मतलब कि उस काम को करते समय पहले से कुछ तैयारी करके, जैसे ट्रेनिंग,
उस काम से मतलब उस काम में कोई एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए जितना भी काम तैयारी होता है, उस तैयारी को करना क्या होता है, प्रिकॉशन होता है। तो फुल प्रिकॉशन एंड फुल पीपीई के साथ अगर काम कर रहा है, फुल पीपीई क्या करता है, एक्सीडेंट अगर हो तो इंजरी को मिनिमाइज करता है, मतलब चोट आपको कम लगने देता है, आपको मतलब क्या बोलते हैं, इंजरी कम करने की कोशिश करता है। तो अगर इस तरीके से कोई ऑथराइज पर्सन अगर फुल प्रिकॉशन और फुल पीपीई के साथ काम करता है, उसी को बोलते हैं सेफ वर्क प्रैक्टिस, बराबर ना। तो एक्सीडेंट नहीं होने देगा, सेफ वर्क प्रैक्टिस होगा, ये बेनिफिट है। रेगुलेटरी करेगा, मतलब कंप्लायंस जो होगा उसको रेगुलेट करेगा। कंप्लायंस वहाँ के अनुपालन करेगा, मतलब जो रूल रेगुलेशन वहाँ का होगा उस चीज़ को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, मतलब जारी रखेगा, लगातार चलाएगा। ये कौन, वर्क परमिट सिस्टम। क्यों, क्योंकि हम पहले ही जाते हैं जब ईश्वर के पास परमिट के रिक्वेस्ट को लेके, तो बोलता है रिक्स असेसमेंट लेके आओ। मतलब क्या करता है, उस काम को करने के दौरान जितनी भी गलतियां होने वाली रहती है वो पहले ही उस चीज़ को चिन्हित करवा लेता है हमसे, और बोलता है उसी तर्ज पे काम करो। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के रूल रेगुलेशन को वहाँ पे चिन्हित करते हैं ना, तो उसी रूल रेगुलेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, लगातार जारी रखेगा। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन, एक और फायदा क्या होता है इससे, बेनिफिट इससे और एक क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ये पहले भी हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहता है किसके साथ, उस डिपार्टमेंट के साथ जिस डिपार्टमेंट से आपको काम करना है। मैं सीधे हर बार बोलता हूँ, सेफ्टी ऑफिसर का जो वर्क होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन का, कम्युनिकेशन का। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि आप जब सेफ्टी ऑफिसर बनते हो तो आपके पास कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या, किस काम के लिए, कि वर्कर के बात को सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचाना है और उसका सॉल्यूशन लेके फिर आना है और वर्कर तक ले आके उसको लागू करके उससे वर्कर की जान बचानी है, बराबर ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और क्या बेनिफिट होता है, और बेनिफिट होता है आपका, एक और आपका बेनिफिट हो सकता है क्या चीज के लिए, डॉक्यूमेंटेशन का। मतलब जो आपका वहां पे डॉक्यूमेंटेशन बनता है इस चीज से लेके, तो किसी भी प्रकार का किसी को अगर कुछ क्षति होता है तो ये वर्क परमिट डॉक्यूमेंट जो होता है बहुत ही उसमें हेल्प करता है, बराबर ना। तो ये बेनिफिट है इस डॉक्यूमेंट का, वर्क परमिट सिस्टम का, बराबर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। इसको मिटा दे। जिस किसी के पास कोई डाउट है पूछ लो, जल्दी से क्वेश्चन डाल दो मेरे मिटाने तक। नो सर, नो डाउट। चलो बढ़िया बात है, सब कहते हैं नो सर। चलिए अच्छी बात है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ठीक है। रोल, पहला रोल है, इस परमिट सिस्टम के अंदर कुछ रोल है। पहला रोल है परमिट रिक्वेस्टर। ये रोल किसके पास होता है? ये रोल होता है, आप समझिए कि जो वर्क करने वाले रहते हैं, जिनको काम करना रहता है, उनके पास होता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होता है?
जो परमिट रिक्वेस्टर, सॉरी इनका रोल जो है परमिट रिक्वेस्टर के रूप में जिसका रोल रहता है वो कौन होता है ये मैटर नहीं करता, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो वर्क हो रहा है उसके हिसाब से उसका परमिट तैयार करना, वर्क के हिसाब से कौन सा वर्क है उस हिसाब से परमिट को तैयार करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, परमिट रिक्वेस्टर का। फिर आता है परमिट इशूअर, ठीक है, परमिट इशूअर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो चेक करे कि जो रिक्वायर्ड काम है उसके हिसाब से उसमें रिस्क असेसमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, मतलब उसका हजार्ड नोटिस किया गया है कि नहीं किया गया है, कौन, ईश्वर का काम होता है, ठीक है ना, किसका काम होता है, ईश्वर का काम होता है क्या करने का, ईश्वर का काम क्या होता है, देखो परमिट रिक्वेस्टर का काम क्या, काम के हिसाब से परमिट लेना, पहला इशू जो करेगा उसका काम क्या रहता है कि जो काम के लिए परमिट ले रहा है वो काम के हिसाब से वो रिस्क असेसमेंट किया है कि नहीं, उसको हजार्ड उसका पता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है परमिट होल्डर, ठीक है। परमिट होल्डर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये परमिट होल्डर जानते हो कौन होता है, कोई टेक्नीशियन होगा क्या, वो वर्कर होगा, उसी को वहां पे परमिट होल्ड करवा दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये परमिट होल्डर जो होगा इसका काम क्या रहता है, तो इसका काम रहता है कि जिस काम के लिए परमिट लिया गया है वही काम परफॉर्म करना है, एक्स्ट्रा कोई काम परफॉर्म नहीं करना है। बात ध्यान से सुनना, परमिट होल्डर का काम क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है कि जिस काम के लिए परमिट लिया गया है वही काम के लिए उसी काम को परफॉर्म करना, किसी दूसरे काम को परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है ना। फिर आपका आता है चौथा, आता है आपका सेफ्टी अटेंडेंट, ठीक है। ये क्या करता है, सेफ्टी अटेंडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है कि जो काम हो रहा है उसके दौरान उस काम को क्या करना, मॉनिटर करना। आप देखो परमिट रिक्वेस्टर का काम क्या है, काम को पहचानना कि कौन से काम का परमिट लेना है, उस काम का परमिट लेना। ईश्वर का काम है कि परमिट इशू करने से पहले उस काम में जो भी हजार्ड है उसका वेरीफाई करना कि हाँ जिस हिसाब से ये रिस्क असेसमेंट किया है सही किया है कि गलत किया है। परमिट होल्डर का काम है कि जो काम का परमिट लिया गया है वो काम परफॉर्म करवाना, ठीक है, और करना। अटेंडेंट का काम है कि उस काम को मॉनिटर करना, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर ऑब्जर्वेशन करते हैं आप, मतलब आप मॉनिटर करते हो कि क्या इसमें गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक करो, इस तरीके से करो, बीच बीच में ज़रूरत पड़ता है तो आप पेप टॉक, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ देते रहते हो। उसी का काम है सेफ्टी अटेंडेंट का, जिसको आप लोग काम के रूप में जब आप जॉब करते हो तो आप बोलते हो कि सेफ्टी ऑफिसर। आया समझ में, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना, बढ़े आगे। तो आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है की एलिमेंट ऑफ द वर्क परमिट फॉर्म। वर्क परमिट फॉर्म के अंदर कुछ की एलिमेंट है, क्या क्या हो सकता है। तो पहला है क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। ये आपका की एलिमेंट है, क्या मतलब जो काम कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम उस परमिट के अंदर कि क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, ये जरूरी है। ये सब की एलिमेंट है, मतलब ये आपको परमिट में लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा
लोकेशन ऑफ वर्क, मतलब कौन से जगह पे काम हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा है टाइप ऑफ परमिट, कौन से टाइप का परमिट है। ठीक है, चौथा है टाइम एंड डेट, मतलब स्टार्ट करने का समय और तारीख और क्लोज करने का भी समय तारीख। ठीक है, ये स्टार्ट एंड एंड दोनों के लिए, मतलब वर्क स्टार्ट करने से पहले जब का एक टाइम देंगे और खत्म करने का एक टाइम देंगे उस पर। ठीक है, नेम नेम ऑफ द इशूअर एंड होल्डर, मतलब इशू किसने किया उसका नाम और जो परमिट होल्डर है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। मतलब जो इशू किया उसका नाम और परमिट कौन होल्ड कर रहा है उसका नाम, दोनों का इसमें नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है, छठा लिस्ट ऑफ हजार्ड एंड कंट्रोल, मतलब उसमें हजार्ड का लिस्ट होना चाहिए कि क्या क्या इसमें हजार्ड है और कंट्रोल क्या क्या आपने उसके लिए दिया है उसका भी नाम इसमें नोटिस होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि क्या क्या आप उसमें उस वर्क में आप क्या हजार्ड नोटिस किए हो और उसके लिए आपने क्या कंट्रोल दिया हुआ है। बराबर ना। सातवां पीपी क्या क्या रिक्वायर्ड है, पीपी वहां पे काम करने के लिए उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या पीपी लगेगा। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बराबर ना, खुद को बचाने के लिए जो इक्विपमेंट को यूज किया, जिस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं पीपी। और वहां पे उस काम के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो परमिट में लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। आठवां इमरजेंसी कहता है, आठवां क्या होगा, इमरजेंसी प्रोसीडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स। कॉन्टैक्ट नंबर मतलब वहां पे कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो इमरजेंसी प्रोसीडर क्या होगा आपका और वहां का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे लिखा होना चाहिए उस परमिट पे। ठीक है, देखो कितना चीज फॉलो करवाता है, ध्यान देना। उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए सबका, जिस जो जो उसके लिए जरूरी है इसमें उस सबका सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब अप्रूवल कौन दिया, क्लोज कौन किया, ये भी लिख लो। अप्रूवल एंड क्लोजर मतलब अप्रूव किसने किया और क्लोज किसने किया, इसका भी सिग्नेचर फाइनली लास्ट में रहना चाहिए। और जब कंप्लीट हो जाए काम तो उस परमिट को फाड़ के फेंक मत देना, उस परमिट को रखा जाता है अपने ऑफिस में। ठीक है, अब एक फाइल बना कर रखते हैं, उसी फाइल में रखा जाता है। तो ये था आज आप लोग का वर्क परमिट सिस्टम।